पे एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया जाता है कि रुपया कमजोर है, इससे कई लोग खुश हैं। तो सर इसमें रुपया कमजोर होने से लोग कैसे खुश हो सकते हैं, और कई लोग इससे दुखी भी है। तो ये सर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होना, मजबूत होना, ये सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मतलब रुपये कमजोर है तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं। जी सर। और रुपये कमजोर है तो कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। जी सर। आप ये समझना चाह रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सिंपल है सर, समझाते हैं। देखिए जी सर। कहानी क्या है। कहानी हम अभी आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है। अभी ये चल रहा है कि $1 के लिए आपको मोटा मोटा 82 रुपए खर्च करना पड़ेगा। $1 82 रुपीज के बराबर है, मोटा मोटा। ठीक है, 82 रुपीज पॉइंट में है, मैं 82 रुपीज मान के चलता हूं। अब मैं यहाँ पे खुश दुख की जो सर ने बात की मैं समझाता हूँ। देखिए कहानी ये है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं, अगर आप निर्यात करते हैं, कोई सामान बेच के आप विदेश भेजते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई कहीं भी किसी कंट्री हो, आपको ये पहले बता दूं मैं, आपको पता होना चाहिए कि जितना भी विदेशी व्यापार होता है अमेरिका से, चाइना से, जापान से, वो US डॉलर में होता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, मतलब निर्यात करने वाले हैं, आप कोई सामान बेचते हैं, भेजते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक पेन भेजा, आपने एक पेन बनाया और पेन को आपने मान लीजिए अमेरिका भेजा। अब अगर आप पेन को अमेरिका भेजेंगे तो लाजमी सी बात है, मैंने बताया कि जो बिजनेस है वो डॉलर में होगा, तो हम मान के चलते हैं कि एक पेन की कीमत $1 के बराबर है। क्लियर? आपने कोई पेन बनाया है, आपने पेन अमेरिका, जापान, किसी भी कंट्री में बेचा है और उससे आपको $1 मिलेगा। आपने उस पेन की कीमत $1 रखी है। ठीक है, आपने सामान को बेच दिया, भेज दिया सामान। अब क्या होगा कि जब वो $1 आपके पास आएगा, $1 आएगा, तो आप डॉलर का क्या करोगे? तो आप जाओगे और RBI से डॉलर दोगे और पैसे ले लोगे। तो आपने एक पेन बेचा $1 का, आपके पास $1 आया, आप RBI जाएंगे और क्या करेंगे? 82 रुपए लेके चले आएंगे। मान लो अगर 82 रुपए की जगह पे रुपया 84 रुपया हो जाए, मतलब डॉलर रुपया और कमजोर हो जाए, 84 की जगह पे 86 रुपया हो जाए, रुपया और कमजोर हो जाए, 88 हो जाए, रुपया और कमजोर हो जाए। एक एक्सपोर्टर के पॉइंट से देखोगे तो और खुश होगा ना। अभी तक उसको $1 का 82 रुपए मिला था, अब उसको $1 का 84 मिलेगा, फिर 86 मिलेगा, 88 मिलेगा। तो जो एक्सपोर्टर होता है, जो निर्यात करने वाला होता है, वो हमेशा खुश रहता है इस बात से कि रुपया कमजोर हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बात आती है, सर ने कहा कि सर कुछ लोग दुखी हो रहे थे रुपये कमजोर होने से। ये भी एग्जांपल बताता हूं। देखिए अगर हम मान लें कि आप इंपोर्टर हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, चाइना से, जापान से, अमेरिका से, किसी भी कंट्री से मंगाते हैं। ठीक है, आपने एक मोबाइल मंगाया, मान लीजिए चाइना से आपने ओप्पो, रेनो या कोई भी एक मोबाइल मंगाया। मोटा मोटा एग्जांपल मानते हैं कि उसकी कीमत $100 है। मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए कि उसकी कीमत $100 है। अब अगर आप सामान मंगाएंगे, मैंने आपको पहले बोला है कि आपका जो इंटरनेशनल व्यापार होता है वो रुपए में नहीं होता, डॉलर में होता है। आपने मान लीजिए चाइना से एक मोबाइल मंगाया, उसकी कीमत $100 है। अब आपको $100 कहां से आएगा? तो आप RBI के पास जाओगे, RBI से बोलोगे कि भाई हमको $100 दीजिए। तो RBI बोलेंगे काम कीजिए, अभी वर्तमान में 82 रुपये का $1 है, तो उस हिसाब से आप हमको 82 रुपए दीजिए, 8200 रुपए दीजिए, हम आपको $100 दे देंगे। आपने 82 रुपये के हिसाब से $100 के लिए आपने 8200 रुपया 8200 रुपए दिया, आपको $100 मिल गया, आपने कंपनी को दिया और आपको मोबाइल मिल गया। मान लीजिए ये 82 रुपए जहां पे अगर रुपया 80 होता, मतलब 82 रुपए जहां पे अगर 80 रुपए में $1 मिला होता, उस हिसाब से फिर आपको 8000 देना पड़ता। अगर 80 की जगह पे 78 रुपया होता, तो उस हिसाब से आपको कितना देना पड़ता? 7800 रुपए, 7800 देना पड़ता। इसका मतलब है कि अगर आप आयात करने वाले हैं, अगर आप इंपोर्ट करने वाले हैं और ऐसी कंडीशन में रुपया जब कमजोर होगा तो आप क्या होंगे? दुखी होंगे और दुखी होंगे। आज 82 है, अगर 82 की जगह पे कल 84 रुपए हो जाए, 84 रुपये $1 हो जाए, तो आपको $100 के लिए अभी तक 82 रुपए के हिसाब से 8200 देना पड़ रहा था, और अब 84 रुपए के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? 8400 देना पड़ेगा। मतलब आप और घाटे में जाएंगे। तो अगर आप इंपोर्ट करने वाले हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे अगर रुपया कमजोर होगा तो। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूं। सेम जो चीज मैंने बताई है उसको मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूं आपको, कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, 82 रुपए है, कल 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या होगा? खुश होगा। अभी मैंने आपको बताया। और जो इंपोर्टर है, जो आयात करने वाला है, वो क्या होगा? दुखी होगा। और अगर रुपया क्या हो, अगर ऐसी कंडीशन आए कि रुपया मजबूत हो, मतलब अभी जैसे 82 रुपए है, कल 80 रुपए हो जाए, फिर 78 रुपीज हो जाए, फिर 76 रुपीज हो जाए, मतलब रुपया मजबूत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या होगा? निर्यात करने वाला दुखी होगा और इंपोर्टर आयात करने वाला क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।